6 नंबर वार्ड के अंदर से मैं उम्मीदवारी पद के ऊपर जो सो इलेक्शन लड़ा और तहे दिल से पुराना और नया मुजम्मपेट यहाँ की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरीक़े से मीडिया के माध्यम से भी और अन्य जगहों के ऊपर मीडिया ने भी देखी कि भाई जिस तरीक़े से गुंडागर्दी की जा रही थी, मुझे प्रचार के अंदर प्रचार नहीं करने दिया गया, मुझे रोका गया। जहाँ देखे वहाँ सिर्फ गुंडागर्दी थी। तो मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ और यही मेरी मांग है शासन और प्रशासन से कि भाई जब भी कहीं ग्राम पंचायत चुनाव हो तो ख़ास तौर से शासन और प्रशासन ने यहाँ पर लक्ष्य देना चाहिए। इसके ये जैसा दुर्लक्ष्य किया गया तो यहाँ पर देखे कि गुंडागर्दी आम हो गई थी। जिस तरह से हमारे बाबड़े भाई ने बताया मुझे कि भाई इनको फॉर्म उठाने के लिए कहा गया, तो उसी तर्ज पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी इस तरीके से जो है सो टॉर्चर किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी खामी और बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से ये गुंडा राज, ये दंगल राज चुनकर आया। तो आज इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, और ये लोकशाही है, ये लोकशाही के अंदर गुंडागर्दी चलना ये भी एक बहुत बड़ी बात है और आम नागरिक ने इसके ऊपर जो है सो ज़िम्मेदारी से, बड़े ही ज़िम्मेदारी से इसके ऊपर जो सो एक्शन लेना चाहिए। आज जैसा आवाम के बीच में मैंने मुसलसल 7 साल से मेहनत की, तो आज उस 7 साल के अंदर एक लम्हा ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया जो चुनाव का, और उस चुनाव मैदान में जब मैं उतरा और जब उतरने के बाद में मैंने देखा कि इकबाल नगर, अदनान कॉलोनी, ये धने गाँव, इन एरियो के अंदर मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया। यहाँ पर गुंडागर्दी सरेआम चढ़ रही थी रोडों के ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि ये कहाँ सो रही थी, ये कहाँ सो रही थी कि मुझे प्रचार करने नहीं दिया गया, मेरे साथ में गुंडागर्दी की गई, मेरा एक फॉर्म विड्रॉल हुआ। तो आज ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम कैंडिडेट, जब प्रतिनिधि हमको, जब लोग और आवाम की तरफ से हमको खड़ा किया गया, आवाम ने हमको फुल भरपूर तावन करी और आवाम के तावन के बावजूद आवाम ने ये भी देखी कि ये दंगल राज, ये गुंडा राज जो चल रहा था, और ये इस ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर बड़ी से बड़ी हस्ती इसके अंदर इन्वाइट हुई। तो भाई ये जब छोटे से इलेक्शन, ग्राम पंचायत के इलेक्शन थे और ये ग्राम विकास के लिए थे, ये हमारे एरियो को डेवलप करने के लिए थे, यहाँ गुंडागर्दी कर कर जो है सो वोट बैंक को पलटाया गया और गुंडागर्दी के राज पर जो है सो यहाँ पर सत्ता लाई गई। ये बस मेरा यही कहना है मीडिया वालों से कि मीडिया वालों ने भी देखे कि काफ़ी दिनों से जो सुर्खियाँ चल रही थी पैसों को लेकर के और हमारे दामन पर जो है सो कीचड़ उठाने की कोशिश की गई। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से कहता हूं, तहसीलदार साहब से कहता हूं, माननीय कलेक्टर साहब से कहता हूं, माननीय हमारे एसपी साहब से कहता हूं कि जब भी अगर ग्राम पंचायत चुनाव हो तो हम जैसे कैंडिडेटों को, हम जैसे नौजवानों को हमको सहयोग करें, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर के इलेक्शन लड़े। अगर हमको गुंडागर्दी करना होता तो यकीनन कह रहा हूँ सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई होता तो ये कलम वाला होता। इस बात को याद रखना। आज हमारे को जो है सो ये हार का दिन था, मगर हार का दिन होने के बावजूद भी कई नौजवानों ने जो है सो हमारी गुलपोशी की और आवाम ने कहा था कि भाई आप चुनकर आओगे। इस तरीके से जो है सो हमारे निशानी जो है सो गैस सिलेंडर, इसकी हवाएं चल रही थी कि हमको जो है सो ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर अपक्ष उम्मीदवारों को 200 के ऊपर मतदान हुआ है। तो ये आवाम की बहुत बड़ी जीत है और हमारी हार नहीं है, ये गुंडा राज करने वालों की हार है, जिन्होंने बिन विरोध इलेक्शन करने के लिए जो है सो मंसूबा बनाया था। और हम इन लोगों को जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। एकता के साथ में जो है सो हम लोग है कि नहीं, और भी आगे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करने वाले हैं और पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए। जैसा प्रचार के लिए जा रहे थे तो क्या गुंडागर्दी कैसा कर रहे थे लोग? जैसे कि मैं प्रचार के लिए निकल रहा था इकबाल नगर, अदनान कॉलोनी, तो यहाँ के चंद अफरादों की जानिब से जो है सो मुझे रोका गया। तो रोकने के बावजूद जो है सो मैंने हमारे बाबड़े भाई से जो है सो कांटेक्ट किया। मैं बोला कि बाबड़े भाई ऐसी ऐसी बात है और मुझे यहाँ से मुसलसल 8 दिन हो गए, 8 दिन से मुझे यहाँ पर प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। कुछ मुसलसल लोग जो है सो मुझे आकर, कुछ नौजवान जो है सो मुझे आकर के रोक रहे थे, जिसके अंदर रफ़ीक जो कैंडिडेट था, उसकी घरवाली, उसका लड़का भी इसके अंदर मौजूद था। अगर कोई इसके ऊपर एक्शन लेता है तो सबसे पहले कार्रवाई मैं करता हूँ, मगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर हाई लेवल का प्रेशर डाला जाएगा। ये मुझे बात पता थी, इसलिए मैंने इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की।
जैसा कि आपको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, इसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे आप? पैसे नहीं, इसकी शिकायत कहाँ करे, इसकी शिकायत कहाँ करे? नेशनल लेवल की जो ताकत थी इस ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर हमारे वार्डों में लगे वाली थी, और इसके अंदर मुसलसल जो लोग थे वो बहुत बड़े जो है सो दर्जों पर, बहुत बड़े ओहदों पर फाइज थे। उन्हें खुलाम पैसे बांटे सोशल और मीडिया उसको के जरिए और कुछ लोगों के जरिए आप पर कई तरह के इल्जाम लगाए गए। नहीं देखो, इसकी वजह से आप हारे? नहीं देखो, हार और जीत तो आवाम के दरमियान में है। हमने जो जीत हासिल की वो सबसे बड़ी जीत ये है हमारी कि मुसलसल हमने 200 का आंकड़ा जो है सो वोटिंग का पार किया। और जहाँ तक कि प्रचार की बात थी, ये लोग बौखलाहट के शिकार थे, इसलिए ये लोगों ने इकबाल नगर और अदनान कॉलोनी के अंदर जो है सो गुंडे लगा रखे थे। और मैं नहीं चाहता था कि जो बच्चे मेरा प्रचार कर रहे थे कि उनका आने वाला मुस्तकबिल जो है सो यहाँ पर ख़राब हो और उनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल हो। हदें पार हो रही थी और इसके अंदर जो है सो कुछ ख़तरनाक जो है सो लोग जो है सो सुपारी लेते हैं, जो है तो हाफ मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, या ऐसे जो नौजवान अफराद थे उनके साथ में शामिल थे। और मेरे साथ में जो अफराद थे वो पढ़े लिखे करने वाले और ग्रेजुएशन वाले, और ये लोगों को झगड़ों से कोई इनका वास्ता नहीं था दूर दूर तक के। तो हमने सोचा कि भाई मैं इन बच्चों का क्यों मुस्तकबिल ख़राब करूं, इसलिए मैंने वहां पर प्रचार बंद कर दिया। नवा मुजामपेट और पुराना मुजामपेट यहाँ की आवाम को तहे दिल से मेरे और बाबड़े भाई की जानिब से उनका शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने हमको मतदान कर जो है नवाजा है। तो उनका जो भरोसा हम लोगों के ऊपर है, तो इंशाल्लाह हम लोग जिस तरीके से काम करते आए थे सामाजिक और करते रहेंगे इंशाल्लाह। माझं नाव अरुणा केरवा बाबळे, मी 5 नंबर वार्डमधून उभा राहिले होते आणि अपक्ष म्हणून होते। एवढा प्रतिसाद होता लोकांनी हे बाई असं निवडून यावं म्हणून सगळ्याची इच्छा होती। मी धाडसपणाने उभा राहिले, प्रतिसाद दिला लोकांनी, मला काही येऊ दिलं नाही। मी आमच्या 12ला 12 लोक पडलो, ते आम्हाला पूर्ण मतदान 350 मतानंच आले आम्ही, आणि 700-800 मत त्यांनी घेतलं। हमेशा हेच चालू आहे। पहिल्या वेळेस बी पहिल्या 5 वर्षाखाली बी त्यांचे 17 मेंबर आले, इकडचे 17 पडले। आता ह्या वेळेस बी 12 आमचे आले, त्यांचे 12 टोटल आले आणि आमचे 12 पडले। आणि ज्या लोकांना मतदाराने आमची एवढी उत्साह केली की तुम्ही आल्या वठर सुद्धा आम्हाला फोन करू लागले की आम्ही तुम्हाला खूप मतदान केलं, आणि आम्हाला खूप वाटलं की बाबा आम्ही येतोच। आता विरोध पार्टीच्या लोकांनी सकाळी आम्हाला फोन केले की तुमची पूर्ण अफवा चालू आहे, बाबळेबाई येणार, वसू येणार, खूप कामं करायचे होते। ज्या वस्तीमध्ये आम्ही प्रचाराला गेलो होतो, एवढी घाण वस्ती, त्या वस्तीत चलताय ना, त्या वस्तीत बोलताय ना, त्या वस्तीत पाणी नको, कशा नालीची व्यवस्था नको, रोडची नको, दयनीय अवस्था आहे। आणि ह्यांच्याकडे गरीब समाजाकडे दयनीय अवस्थेकडे इकडे लक्ष नाही आहे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।